माघ मास महात्म्य कथा 21वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे पिशाच का करुण क्रंदन और रोना सुनकर महात्मा देव इति का उसके समीप आना, पिशाच द्वारा पिशाच योनि से मुक्ति पाने का उपाय पूछना, महात्मा देव इति का पिशाच को मुक्ति का उपाय बताना। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह रोते बिलखते और विलाप करते देख विष्णु भक्त देव इति ने उसके पास जाकर पूछा, हे विशालकाय भयंकर आकृति वाले मनुष्य, तुम कौन हो और इस प्रकार दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पुण्यात्मा देव इति के करुणा से भरे इन वचनों को सुनकर वो राक्षस विनय से झुककर सर नीचा कर दीनवाणी में उनसे निवेदन करने लगा, हे पुण्यात्मा, हे महात्मन प्रभो, मैं घोर पापाचारी हूँ, महापापी हूँ, लेकिन आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे ये प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि मेरे पिछले जन्म में किए गए अवश्य ही कुछ पुण्य अभी बाकी हैं, वरना बिना शुभ कर्मों की प्रेरणा के और शक्ति के आप जैसे महात्मा के दर्शन भला मुझे कैसे प्राप्त होते? हे प्रभो, अब मैं अपने पहले किए गए सारे पापों का वृत्तांत आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूँ। हे नरोत्तम, अपने पिछले जन्म में मैं एक बड़ा ही पराक्रमी और प्रभुता संपन्न राजा हुआ करता था। सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से मैं संपन्न था, लेकिन अहंकारवश मैं धार्मिक वृत्ति और दया भावना से पूरी तरह रहित था। मैंने कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया, ना ही यथोचित रूप से प्रजा का पालन करके अपना कर्तव्य निभाया, और ना ही कभी दीन दुखियों की सेवा या सहायता की। वेदांत ज्ञानियों और हरि भक्तों से मैंने हमेशा द्वेषपूर्ण आचरण किया। जिस परम पिता परमात्मा की मनुष्य तो क्या, शिव और ब्रह्मादि देवता भी सदैव पूजा अर्चना करते हैं, मैंने अज्ञानतावश उन्हीं श्री हरि से द्वेष और वैर का भाव अपनाया। हे प्रभो, भगवान से द्वेष करने के कारण मुझे अनंत काल तक नरकों का दुख भोगना पड़ा, और उसके पश्चात अब मुझे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है, जिसमें मैं अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहा हूँ। लेकिन अवश्य ही मेरा कोई पुण्य कर्म अभी भी शेष है, जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे पुण्यात्मा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हे विप्रवर, अब कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मुझे इस अधम योनि से मुक्ति मिल जाए और मैं सद्गति को प्राप्त हूँ। इस वन में मधुर और स्वादिष्ट फलों से ढके अनेकों वृक्ष हैं, स्वच्छ निर्मल जल से भरे अनेकों जलाशय हैं, लेकिन मैं इतना भाग्यहीन हूँ कि उनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भूख और प्यास से व्याकुल होकर मैं हर समय विलाप करता रहता हूँ और इधर उधर भटकता रहता हूँ। हे करुणामय प्रभो, इस पिशाच योनि से मेरा छुटकारा कब होगा? कृपा करके मुझे ये बताइए। ये सब सुनकर देव इति ने कहा, माया बड़ी प्रबल है और विचित्र भी है। ये सुर नर मुनि देव दनुज गंधर्व सबकी सद्बुद्धि हर लेती है। सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले से द्वेष करके भला कौन सुखी हो सकता है? मनुष्य की दुर्बुद्धि ही उससे ऐसा कार्य कराती है। समस्त चराचर जगत में जो ईश्वर व्याप्त हैं, उनसे द्वेष करने वाला भला कैसे सुखी हो सकता है? इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को ईश्वर, देवता और ब्राह्मण से कभी भी वैरभाव या द्वेष नहीं रखना चाहिए। हे पिशाच कायाधारी, दुख से घिरे राजन, आपकी मुक्ति की यही युक्ति है कि आप प्रयागराज जाएं और वहां जाकर माघ मास का स्नान करें। इससे आप अवश्य ही इस अधम पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। धर्मशास्त्रों का कथन है कि श्री प्रयागराज में गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अवश्यमेव स्वर्ग और सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज का तेज इतना तीव्र है कि उसके सम्मुख
किसी भी प्रकार के पाप टिक नहीं पाते हैं। इस दिव्य तेजोमय और महिमामय तीर्थ की असीम पुण्य शक्ति और प्रभाव शक्ति के आगे कठोर से कठोर पाप भी नष्ट हो जाता है। श्री प्रयागराज के पावन तीर्थ जल की एक बूंद का ही स्पर्श करने से केरल देश के रहने वाले उस ब्राह्मण को पापों से छुटकारा मिलकर मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसलिए सभी कल्याण कामियों, मोक्ष कामियों और स्वर्ग की अभिलाषा रखने वालों को अपने सारे पापों तापों के निवारण के लिए, सद्गति प्राप्त करने के लिए और मनुष्य जीवन की सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ मास में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। वहाँ रहकर ईश्वर की भक्ति और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इससे श्री प्रयागराज प्रसन्न होकर मनुष्यों को अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायाम 21 अध्यायः संपूर्णम्। 21वां अध्याय समाप्त हुआ।